लगातार भाटापारा सिविल अस्पताल में व्याप्त अनियमितता, स्टाफ के द्वारा मरीजों से दुर्व्यवहार तथा बीएमओ डॉक्टर राजेंद्र माहेश्वरी व उनकी पत्नी डॉक्टर सुषमा माहेश्वरी के द्वारा शासकीय आवास में निजी क्लिनिक चलाए जाने की शिकायत उच्च अधिकारियों से की जा रही थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर रजत बंसल ने सिविल अस्पताल पहुंचकर उपलब्ध सुविधाओं, ओपीडी सहित विभिन्न वार्डों का जायजा लिया तथा नगरवासियों को शिकायत सुनी एवं बीएमओ के निजी आवास में चल रहे क्लिनिक में भी दबिश दी। किसी कलेक्टर के द्वारा पहली बार सिविल अस्पताल का निरीक्षण करने पर नगरवासियों में जहां व्यवस्था सुधार को लेकर उम्मीद जगी, वहीं बीएमओ के खिलाफ एवं व्याप्त अनियमितता पर जनप्रतिनिधियों एवं नगरवासियों का आक्रोश देखने को मिला। इस दौरान कलेक्टर ने बीएमओ के खिलाफ शो काज नोटिस देने की बात कही, साथ ही जेनेरिक दवा की बिल्डिंग को 10 दिवस के भीतर तैयार करने के निर्देश दिए हैं। भाटापारा से अमृत साहू की रिपोर्ट। शिकायतें थी बीएमओ के खिलाफ में भी शिकायत थी, क्या कुछ शब्द? निश्चित रूप से भाटापारा जो अस्पताल है सीएचसी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस एरिया में बहुत सारी नगर ग्राम पंचायतें हैं जो डिपेंड करती हैं, साथ में पूरा शहर है जो अपने आप में सबसे बड़ा शहर है बलौदाबाजार जिले का। तो उसको देखते हुए पूरी सभी फैसिलिटीज़ का भी मुआयना किया। बहुत सुधार की अभी आवश्यकता इस संदर्भ में है कि विशेष रूप से मेडिकल स्पेशलिस्ट जो ज़्यादा हम लोग डॉक्टर दे पाए, उसके लिए अभी हम लोग काम कर रहे हैं। विशेष रूप से जो सीसेक का भी यहाँ पर सीजेरियन सेक्शन का ऑपरेशन नहीं हो रहा है, साथ में जो रेफरल को लेकर के बहुत सारी शिकायतें मुझे मिली थी, तो विस्तार से सीएमएचओ साहब भी थे, सभी वरिष्ठ अधिकारी थे, उनके साथ एक एक रेफरल केस को हम लोगों ने उदाहरण स्वरूप मानते हुए क्या फैसिलिटी हम दें कि बलौदाबाजार जिले से लोगों को बाहर ना जाना पड़े। तो कुछ फैसिलिटी हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी आगे आने वाले समय में बढ़ाने की बात कर रहे हैं और भाटापारा में भी बढ़ाएंगे। एक भाटापारा हॉस्पिटल में एक निश्चित रूप से एक दिक्कत ये भी है कि जगह यहाँ पर कम दिख रही है, तो उसको देखते हुए एसडीएम साहब को निर्देशित किया, अभी कल और मीटिंग लेंगे और कैसे इसको और बेहतर ढंग से रिस्ट्रक्चर कर लें, रीडेवलप करें कि यहाँ पर बेहतर सुविधा हम दे पाएँ। साथ में कुछ हमारी शिकायतें थी बीएमओ साहब को लेकर के और अन्य कुछ लोगों को लेकर के, तो उस पर हमने संज्ञान लिया है, शोकॉज नोटिस भी जारी कर रहे हैं। उस पर जैसा जवाब आएगा उसके हिसाब से अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी कर्मचारी हमेशा नदारद रहते हैं, उसको देखते हुए भी हम लोगों ने अभी शोकॉज जारी कर रहे हैं और उसमें अगर ये स्थिति में सुधार नहीं आता है तो निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो बने उसमें दूसरे का कब्जा है और जो रेगुलर अधिकारी उनको निवास नहीं मिल पा रहे हैं। घरों के आवंटन को लेकर के भी सीएमएचओ को बोला है कि विस्तार से इसकी जांच कर लें और विशेष रूप से किसी भी सरकारी आवास में प्राइवेट क्लिनिक यदि चलता है और इस प्रकार की बात आती है कि वो अस्पताल के समय चल रहा है तो उसको हम पूरी तरह से अन्यथा लेंगे और उसको कार्रवाई की जाएगी। टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी है, जो यहाँ के जो अधिकारी हैं वो खुद अपनी वाहन लगा के रखे हुए हैं। टेंडर प्रक्रिया को लेकर के अभी बात आपके माध्यम से संज्ञान में आई है, उसको निश्चित रूप से हम लोग कार्रवाई करते हैं। जेनरिक बिल्डिंग बन गई है, उसके किस प्रकार से? धनवंतरी की जो मेडिकल स्टोर बन रहा है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विशेष प्रयास है कि सभी अस्पताल में लोगों को जेनरिक मेडिसिन ज़्यादा से ज़्यादा मिले और सस्ते दाम से मिले, तो उसको देखते हुए यहाँ पर अस्पताल में ही बनाई जा रही है। उसकी दुकान के काम को लेकर थोड़ी देरी थी, तो निर्देशित किया है सीएमओ को 10 दिन के अंदर ये दुकान पूरी करके इसमें शिफ्ट होगी। जैसे कि कलेक्टर साहब अभी आए थे और उन्होंने दौरा किया और खुद उन्होंने देखा कि शासकीय परिसर में बीएमओ के द्वारा निजी क्लिनिक चलाया जाता है। और पहले भी मैं शिकायत की थी पहले के कलेक्टर से और पहले सीएमएचओ साहब से की थी, और आज उन्होंने देखा और इस पर तत्काल कार्रवाई करने की बात की है, आश्वासन देके गए हैं। और उनके द्वारा ये भी शिकायत है कि पहले से रेफर लेटर बना के रखते हैं, पेशेंट को देखते भी नहीं है। और दूसरी बात ये अटेंडेंस भी वो लगातार अपना लगाते नहीं है, सीधा हफ्ते 15 दिन 20 दिन बाद अपना अटेंडेंस लगाते हैं। इस तरह आप देख रहे हैं कि बीएमओ के द्वारा बहुत मनमानी यहाँ हो रहा है और कलेक्टर साहब से शिकायत की हूँ मैं, और यही उम्मीद है कि कुछ न कुछ कार्रवाई जरूर करेंगे और उनको जो क्लिनिक चल रहा है उसको अवैध रूप से चला रहे हैं उसको तत्काल बंद करने के आदेश हो दिए हैं। रहती हैं उनकी बहुत ज़्यादा शिकायत है आम लोगों से, जनता उनसे त्रस्त रहती है, पैसा की मांग करते हैं और दोनों का प्रमोशन होने के बाद भी इस जगह को नहीं छोड़ रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। तो आज कलेक्टर साहब को हमने लिखित में संज्ञान में ये लेटर दिया है।